वीपी यादव जी स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन रहे, जो लगातार निरंतर उन्होंने जो है सफलतापूर्वक अपने काल को उन्होंने निर्वहन किया। और उस समय में उन्होंने कुछ ऐसी मिसाल बना दी कि आज पूरा हिंदुस्तान हरियाणा की ओर माननीय वीपी यादव जी को देख रहा है कि अपने मार्गदर्शन के लिए इन्होंने जो अपना इतिहास था उसमें बहुत प्रमुखता से बदलाव किया, हमारे देश के वीरों को आगे लेकर आए। मैं निवेदन करूँगा इस महान व्यक्तित्व को कि आज हमारे परिवार के इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कपूर जी, मेरे बड़े भाई। हमारा परिवार के अंदर मैं तो इतने लंबे समय से निरंतरता से, अब तो इसको डिकेड्स हो गए हैं, जिसे कहते हैं ना, दशक हो गए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा परिवार में हर व्यक्ति इस भावना से आता है कि मेरा परिवार है और मेरा परिवार से हमारा परिवार बना, इसलिए इतना लंबाई है। अभी दीपा बहन ने विशेष तौर पे सफाई को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि हर बार कोई ना कोई नवाचार या इनोवेशन या नई चीज़ हमें उसमें जोड़नी चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी आदमी को आप एक फिश दे दो या कोई चीज़ दे दो खाने के लिए, ये कहते हैं वो फिश पकड़ के लेता है, फिश खाता है, तो आप उसको दोगे तो तब तक खा पाएगा जब आप उसको पकड़ कर। लेकिन कुछ दिन वो फिशिंग खुद करना सीख गया तो आजीवन भर अपने आप स्वयं पर निर्भर हो जाएगा। आज समय है स्वच्छता, ये मात्र एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी मानसिकता का सवाल है। जब हम सोचते हैं कि हमें स्वच्छ रहना है, स्वच्छता का विचार मन में आने से स्वच्छता चारों ओर होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सफाई करने वाले तो लिमिटेड लोग हैं, लेकिन गंदगी फैलाने वाले अनलिमिटेड हैं। अब हर एक को अपनी साफ सफाई के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जिस दिन हम जिम्मेवार बन गए साफ सफाई के लिए, उस दिन कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी और इस तरह के हमें अभियान चलाने नहीं पड़ेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब है आवश्यकता तो ये चलाए जा रहे हैं और चलने भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा अक्सर कोई रेडी वाला खड़ा है, दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है, अपने अंदर की गंदगी सफाई करता है, वो लाके कूड़े सड़क के ऊपर। होना ये चाहिए, कुछ चीजें आग्रह से नहीं होती, रिक्वेस्ट करने से नहीं होती, उसके लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कई बार हमारे यहाँ बड़े कहावतों में बड़ा गुड़ गाना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर दुकानदार एक कूड़ादान अपने पास रखे और सारा कूड़ा उस कूड़ेदान में डाले, और आपने आसपास की गंदगी है दुकान के, हर दुकानदार उसके लिए स्वयं जिम्मेवार हो। अगर कहीं पड़ी है, वरना उसको दंडित किया जाए। एक बार ये भावना मन में आ गई कि हमें स्वयं अपने आसपास के खुद की दुकान की जगह की सफाई के लिए जिम्मेवार रहना है, मैं समझता हूँ उसके बाद बहुत कुछ 90% कंट्रोल में आ जाएगा। और जो कूड़ा निस्तारण है उसको एक जगह निश्चित कर ली जाए कि सारा यहीं के यहीं होगा। तो इससे मुझे लगता है कि साफ सफाई में बहुत मदद मिलेगी। इंदौर के अंदर, अब इंदौर की अक्सर पूरे देश में चर्चा होती है। मैं एक बार महाकाल के दर्शन करने गया तो वहीं पर ही जाने का मौका मिला, देखा इंदौर बड़ा साफ स्वच्छ था। कई लोगों से बात भी कर ली तो बोला जी हम अपने लिए सब जिम्मेवार है, हमारे शहर को कोई गंदा नहीं करता है, और अगर कोई करता है तो कैमरे लगे हुए चारों तरफ, उसको पूछ के उसे दंडित किया जाएगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा। वो कई बार भय प्रीत नहीं वाली बात भी सामने आती है।
एक विषय और है जिसको लेकर मैं कई बार बड़ा चिंतित हो जाता हूँ। अपने स्टाफ से, अपना स्वयं का विद्यालय है, तो अक्सर मैं समझता हूँ कि नवाचार होते रहना चाहिए। हालांकि अभी मुझे इस थर्सडे को जाना था उदयपुर में, राजस्थान सरकार ने मुझे अपने वहाँ नवाचार एक मंथन पे एक गोष्ठी होनी थी, उसमें मुझे विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम और था हरियाणा में, इसलिए वहाँ नहीं जा पाया। बात ये कि नवाचार और नयापन कैसे है। आपने पढ़ने को देख रहा हूँ कि हरियाणा में अपने हिसाब में एक प्रिंसिपल को गोली मार दी गई क्योंकि उसने कहा बच्चों से बाल कटवा के आना। ऐसे ही एक टीचर ने बच्चे को अनुशासित करने के लिए कुछ कह दिया। अभी हरियाणा की बात है, 2-4 दिन पहले वही हिसार की और दूसरी भी टीचर की ऐसी कुटाई कर दी कि टीचर को भर्ती करवाना पड़ा। और परसों की बात है, रुद्रपुर के अंदर, रुद्रपुर सुना होगा आपने सबने, उसके अंदर टीचर के डांटने पर एक 9वीं क्लास का बच्चा अपने टिफिन बॉक्स में तमंचा लेके आ गया और टीचर पे गोली चला दी। टीचर को वो शुक्र है वो गोली उसके हाथ में लगी, एक और लग गई हो तो राम नाम सत्य हो जाता। और टीचर को फटाफट अस्पताल ले गया, उनका इलाज थोड़ा है, गोली निकाली। तो ये सब हमारे समाज में क्यों हो रहा है? हमारा आध्यात्मिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं और संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमने बच्चों को इतनी लिबर्टी दे दी, हम उनको भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं, संस्कार कम दे रहे हैं। और आहार और व्यवहार इसका आपस में बहुत सीधा, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं। हम कहते हैं ना, जो बनाने वाले कि क्या भाव थे उस वक्त बनाते वक्त, वो भाव भी हमारे कैरेक्टर में, हमारे संस्कारों में आ जाते हैं, उन्हें दूषित करते हैं। आप ये देखिए, जो मांसाहारी प्राणी हैं वो ज़्यादातर बड़े हिंसक मिलेंगे व्यवहार में। जब आप शेर को देखोगे या किसी भी हांसिक प्राणी को देखोगे, मांसाहारी को देखोगे, ज़्यादातर आपके अंदर भय और डर उत्पन्न। लेकिन आप बहुत शाकाहारी और सौम्य प्राणी को देखेंगे, हिरण को देखेंगे, सिमोर को देखेंगे, किसी अच्छी चीज़ को देखेंगे, तो आपके अंदर प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने बच्चों को विद्यालयों में, अब डर के मारे टीचर्स क्या करते हैं, किसी बच्चे को कुछ कहते, माँ बाप जाकर सर पे चढ़ जाएंगे टीचर के, तेरे बच्चे को कैसे कह देगा। तो अब मैंने टीचर से एक ही बात कही, अब आपको कई बार ट्रुथफुल नहीं होना है, आपको टैक्टफुल होना है, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए तैयार। पेरेंट को बताते हैं कि कई बच्चे तुम्हारा बहुत बदमाश हो गया, शरारत है, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझाएं, लेकिन तर्कशील होकर और टैक्टफुल होकर। क्या सही है ये बताएं, वो गलत है ये बताने की जगह उसे कहें कि सही तरीका क्या है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग और पॉजिटिव जो है गाइडेंस और काउंसलिंग बच्चों की होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर सुधार और बदलाव आएगा। और आजकल क्या होता है, जब देखिए बीवी विडंबना है देश में कि कुछ अनरिटन रूल है, मान लिया जाता है। जब कभी भी किसी स्कूल में कोई हादसा हो जाता है तो सरकार क्या करती है, एक गुड़गांव में हुआ था कई साल पहले, एक स्कूल के अंदर एक ही बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया और उठा के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और सबको जेल में डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो एसपी या डीसी को जेल में उठा के डाल दिया। ये तो जिसने गलती की है उसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। खैर ये भी एक अलग मुद्दा है, वो राजनीति हो सकती है, वोट बैंक का चक्कर हो सकता है,
लेकिन हमारे लिए ये सब थोड़े कि सही रास्ता क्या है वो बच्चों को दिखाएं, बताएं और समझाएं और रोज़ उनसे बात करें। और हमेशा बच्चों को डांटने की बजाय उनके अच्छे गुणों की तारीफ करें। उससे जब गुणों की तारीफ करते हैं ना तो बच्चों को अपनी सेल्फ वर्थ कि मैं भी कुछ हूँ उसका मनोबल बढ़ता है और वो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होता है। हमने उसको नालायक बोल दिया, ये मान लीजिए उसके अंदर इतना बड़ा डैमेज कर दिया हमने, नालायक कहते हैं, वो कहते हैं हम नालायक हूँ तो फिर मैं वैसे ही काम करूँगा, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, अपना सेल्फ वर्थ उसका कम होने लगता है। अभी बच्चे बैठे थे, दिनेश भाई साहब कह रहे थे इनको अच्छे बच्चे हैं सीधे कमर करके बैठे हैं, कमर हमेशा सीधी करने के। अब हम भी 60 के आसपास हैं लेकिन मन में सोच के रखते हैं कि हमेशा कमर सीधी रखनी है। आप जब अपनी कमर सीधी रखते हैं यानी आपका मेरुदंड या आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, उसके अंदर आपके सारे जो चक्र हैं, 8 के 8 चक्र एकदम एक्टिव है। आपका मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ट चक्र है, पूरे के पूरे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सीधा बैठे और सफलता लेने मैं बच्चों को विशेष तौर पर बोलता हूँ, अपने आप से कहना शुरू कर दें, सोते वक्त कहें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल हूँ, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। आप देख लेना थोड़े दिन में आपके सफलता आपके पैर कदम छूने लगेगी। तो इसी के लिए ना मैं एक बार दिनेश भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को कि आप हम सब ऐसे निरंतर इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में बढ़ा रहे हैं और समाज को कोई न कोई किसी न किसी वजह से नई हम ऊर्जा हमेशा प्रदान करते रहते हैं और अपना भी हम भला करते रहते हैं। इसी कला में जय हिंद, जय भारत।